तो चलिए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज के क्लास में हम लोग केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 वन शॉर्ट वीडियो होगा और उसमें पूरा का पूरा कंप्लीटेड किया जाएगा। जो चैप्टर का नाम है अम्ल, क्षारक एवं लवण। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 2 आप लोग देख रहे होंगे, अम्ल, क्षारक एवं क्या लवण। तो अम्ल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एसिड कहते हैं। और एसिड जो शब्द है वो किससे बना है? तो एसिडस से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? जिसका अर्थ होता है खट्टा। जिसका अर्थ क्या होता है? खट्टा होता है। उसके बाद आता है अम्ल किससे कहते हैं? तो वह रासायनिक यौगिक जो अम्ल में घुलकर हाइड्रोजन आयन, जिसको हम लोग क्या कहेंगे? H+ आयन देता है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? अम्ल कहेंगे। यहाँ पे देखिएगा HCl, तो इसमें H+ जो है ये क्या है? आयन है ना। तो आयन दे रहा है H+, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? हाइड्रोक्लोरिक क्या हो जाएगा? अम्ल होगा। इसको HCl को क्या कहा जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहा जाता है। तो चलिए आगे हम लोग देखिए, अगला आपके पास कॉन्सेप्ट क्या आता है। तो अम्ल के अब हम लोग आते हैं प्रकार पे। अम्ल हो गया हमारा। अम्ल के प्रकार जानते हैं। अम्ल के प्रकार क्या? अम्ल के 2 प्रकार होते हैं। पहला होता है परबल अम्ल, सभी खनिज जो होगा परबल अम्ल होगा, जैसे HCl, H2SO4, HNO3, ये सब परबल अम्ल है। दूसरा है दुर्बल अम्ल, कार्बनिक अम्ल जो होगा वो में आएगा। एसिटिक अम्ल जिसका सूत्र होता है CH3COOH। फॉर्मिक अम्ल H है ना, CHOOH होगा। साइट्रिक अम्ल, टाइट्रिक अम्ल और कार्बोनिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, ये सब आपका क्या है? दुर्बल अम्ल आ जाता है। ये सब क्या आता है? आपका दुर्बल अम्ल आ जाता है। उसके बाद आता है अम्ल के भौतिक गुण। अम्ल के अब क्या आता है आपके पास? तो अम्ल के आएगा भौतिक गुण। भौतिक गुण को जानते हैं कि भौतिक गुण है क्या क्या। अम्ल के भौतिक गुण, पहला आता है अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, पहला गुण। अम्ल जो होगा नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तीसरा आएगा अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का सुचालक होता है। अम्ल ठोस, द्रव तथा गैस तीनों अवस्था में पाया जाता है। अम्ल क्या होता है? साक्षर है ना, संक्षारक होता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो अम्ल के यहाँ पे क्या को गुण बताए? तो अम्ल के यहाँ पे 5 को भौतिक गुण बताए। अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। अम्ल लाल लिटमस को क्या करता है? नीले को लाल कर देगा इसमें। अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है। अम्ल जो होगा ठोस, द्रव तथा गैस तीनों अवस्था में पाया जाएगा। अम्ल संक्षारक होगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा। आगे आपके पास जो आता है अम्ल के रासायनिक गुण। भौतिक गुण हो गया है। अब हम लोग रासायनिक गुण को जान ले कि अम्ल के रासायनिक गुण होता क्या है। तो अम्ल के रासायनिक गुण में आता है पहला कि अम्ल धातु से अभिक्रिया कर लवण तथा H2 मतलब हाइड्रोजन गैस बनाता है। जैसे Zn जो हो गया वो धातु हो गया जिंक को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो जिंक है ना, क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस निकलेगा। दूसरा आता है सभी धातु कार्बोनेट एवं धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कर लवण है ना तथा CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल बनाता है। जैसे NaCO3 + 2HCl जब अभिक्रिया कराएगा तो 2NaCl + H2O + CO2 बन जाएगा। तीसरा आपके पास जो गुण आता है, कहता है अम्ल एवं क्षारक एक दूसरे को उदासीन कर लवण तथा क्या बनाता है? जल बनाता है। जस्ट देखिए H+ में टूट गया, Cl- में टूट गया, फिर प्लस Na+ फिर OH- में बना दिया, NaCl + H2O बना दिया यहां से। अगला देखिए आगे आपके पास क्या है, चौथा क्या कह रहा है इसमें गुण। तो चौथा गुण कह रहा है अम्ल जो होगा धातु युक्त ऑक्साइड से अभिक्रिया कर लवण तथा जल बनाता है। जैसे CuO+ है ना 2HCl बना दिया CuCl2 + H2O। पांचवा आता है आपके पास अम्ल है ना, अम्लीय जलीय विद्युत का क्या करता है? सुचालक होता है, क्योंकि अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का आयनीकृत होकर आयन में टूट जाता है। जैसे HCl H+ Cl में टूट जाता है, प्लस और माइनस में टूटता है। आगे आता है क्षारक। क्षारक को अंग्रेजी में है ना बेसिस कहते हैं और बेसिस को एकलिक है ना एकली भी कहते हैं। और एकली शब्द जो है अरबी भाषा के शब्द अल्क्यूलिक से बना है, जिसका अर्थ होता है पौधे का राख। जिसका अर्थ क्या होता है? पौधे का राख होता है। तो चलिए हम लोग आते हैं अब किस पे? तो क्षारक के किसको कहा जाएगा उस पे आते हैं। तो क्षारक किसको कहेंगे? तो क्षारक कहेंगे वैसा पदार्थ जो जलीय विलयन में OH- आयन देता है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? क्षारक कहेंगे। जैसे NaOH
Na+ दिया और OH क्या दे दिया, माइनस दे दिया, तो ये क्या हो गया, क्षारक हो गया। ये क्या हो गया आपका भाई, क्षारक हो गया। आगे देखिए कि अगला कॉन्सेप्ट आपके पास क्या आता है। तो पहली बात आएगा, क्षारक के दो प्रकार होते हैं। क्षारक के कितने प्रकार होते हैं, दो होते हैं। पहला है प्रबल क्षारक NaOH और दूसरा है KOH। दूसरा है दुर्बल क्षारक जिसका H है ना, NHO4 MgCO2 है ना, CaOH का होल 2। क्षारक के भौतिक गुण, क्षारक के भौतिक गुण क्या कह रहा है, अच्छे से समझिए क्षारक के भौतिक गुण को। पहला कहता है क्षारक स्वाद में क्या होगा, कड़वा होगा। दूसरा, कुछ क्षारक जल में घुलनशील होते हैं तथा कुछ जो होगा जल में घुलनशील नहीं होते, मतलब अघुलनशील होते हैं। तीसरा आता है क्षारक का जलीय विलयन साबुन की तरह चिकना होता है। और चौथा जो बात आपका कहेगा, क्षारक लाल लिटमस को क्या कर देगा, नीला कर देगा, जबकि अम्ल जो था नीला को लाल कर रहा था। आगे जो कॉन्सेप्ट आएगा आपके पास क्या आएगा, क्षारक के हम लोग रासायनिक गुण जानेंगे। क्षारक के क्या जानेंगे भाई, रासायनिक गुण जानेंगे। तो चलिए हम लोग रासायनिक गुण को जानते हैं। क्षारक के रासायनिक गुण है वास्तव में क्या। तो पहला आता है, क्षारक धातु है ना केक के साथ अभिक्रिया कर लवण तथा H2 मतलब हाइड्रोजन गैस देता है, लेकिन यह अभिक्रिया धातु के साथ संभव नहीं है, बनाता है मगर इसके साथ नहीं है। केवल जिंक है ना Sn तथा एल्यूमिनियम के साथ क्षारक जो है अभिक्रिया कर H2 गैस बनाता है। यहाँ पे दिया हुआ Zn+2NaOH बना क्या दिया, Na2ZnO है ना 2+H2 बना दिया। दूसरा आता है अम्ल तथा क्षारक एक दूसरे को उदासीन कर लवण तथा जल बनाएगा, HCl+NaOH बना क्या दिया, NaCl+H2O बना दिया। अगला आता है आपके पास क्या है, कॉन्सेप्ट को देखिए समझिए अच्छे से, उसके बाद आगे बढ़िए। तीसरा आता है क्षारक और धातु युक्त ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कर लवण तथा जल बनाता है, CO2 बना क्या दिया, उसके साथ अभिक्रिया करा है CaOH का होल 2, अभिक्रिया कराने पर CaCO3+H2O बन जा रहा है। आगे आपके पास कॉन्सेप्ट क्या आता है, अगला कॉन्सेप्ट को समझिए। आगे का जो कॉन्सेप्ट आएगा आपके पास क्या आएगा, चौथा बात आता है, क्षारक जल में आयनीकृत होकर आयन में टूट जाता है, जिस कारण क्षारक का जलीय विलयन विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है कि कुचालक होता है, तो सुचालक होता है। NaOH बना दिया, Na+OH- बनाया। अब सूचक आता है जो पूछा गया है आपके एग्जाम में, सूचक किसको कहा जाएगा, सूचक वैसे पदार्थ को कहते हैं जो अपने रंग अथवा गंध में परिवर्तन के द्वारा पदार्थ के अम्लीय, क्षारीय या उदासीन होने की क्या करेगा, सूचना देगा, उसी को क्या कहेंगे, सूचक कहेंगे। सूचक दो प्रकार के होगा, पहला होगा रंगीय सूचक। रंगीय सूचक में कौन आएगा, लिटमस आ जाएगा, मिथाइल आ जाएगा, या मिथिल कहिए, ऑरेंज आ जाएगा, फिनाफ्लेथीन आ जाएगा। गंधीय सूचक में क्या आ जाएगा, प्याज, वेनिला, लौंग का तेल इत्यादि आपके पास क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा गंधीय सूचक में आ जाएगा। आगे आपके पास जो कॉन्सेप्ट आता है पीएच स्केल का आविष्कार 1909 में ईस्वी में फ्रेंच वैज्ञानिक है ना, कौन किया था, फ्रेंच वैज्ञानिक SPL है ना सोरेनसन ने स्केल विकसित किया था, जिसे स्केल कहा जाता है। पीएच में P को सूचक, जिसको पूषांक कहा जाता है, और जिसका अर्थ क्या होता है, जिसका अर्थ होता है शक्ति, और H को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, हाइड्रोजन है ना, जिसका है ना हाइड्रोजीनियस, मतलब जिसको हाइड्रोजन कहते हैं। तो इसीलिए याद रखिएगा, P को क्या कहा जाएगा, पूषांक मतलब शक्ति, P मतलब शक्ति हो जाएगा पावर, H मतलब क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा। अतः पीएच का सामान्य अर्थ हुआ हाइड्रोजन आयन की शक्ति। पीएच का सामान्य सूत्र मतलब क्या हुआ, पीएच का तो वो हुआ हाइड्रोजन आयन की शक्ति हुआ। अब आता है पीएच का मान जो होगा 0 से लेके 14 के बीच में होगा, मतलब इसका रेंज जो होगा 0 से 14 का होगा। अम्ल का विलयन का पीएच मान जो होगा 7 से कम होगा, क्षारक का 7 से अधिक, और उदासीन का जो होगा वो 7 होता है पीएच मान। क्या क्या होगा, अम्ल का होगा 7 से कम, अम्ल का 7 से कम याद रखिएगा, 7 से कम, उदासीन का 7 आएगा, और क्षारक का 7 से अधिक। क्षारक का क्या आ जाएगा भाई, 7 से अधिक होगा। ये कॉन्सेप्ट को बेहतर से जानिए। आगे आपके पास क्या आता है कॉन्सेप्ट, उसको पढ़िए समझिए। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, 7,
पीएच से आप क्या समझते हैं, पीएच किसको कहा जाता है वो समझिए। पीएच किसको कहेंगे तो समझिए, पीएच कहा जाता है किसी विलयन के हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के ऋणात्मक लघु गुणांक जिसको लॉग कहा जाता है को उसका पीएच कहा जाता है। तो पीएच इजकल टू माइनस लॉग एच प्लस या 1/log एच प्लस हो जाएगा। पीएच स्केल किसको कहा जाता है, वह उपकरण या पैमाना जिसकी सहायता से किसी है ना विलयन की अम्लीयता, क्षारीयता या उदासीन की जांच किया जाता है, उसी को क्या कहेंगे, पीएच स्केल कहिए या पीएच कहिए। अब आता है पीएच वैल्यू। पीएच वैल्यू किसको कहा जाएगा, तो पीएच वैल्यू को समझिए कि पीएच वैल्यू कहा किसको जाएगा। तो पीएच मान एक संख्या होता है जो पदार्थ की अम्लता, क्षारीयता या उदासीनता को क्या करता है, दर्शाता है, मतलब बताता है। हमारे शरीर का जो पीएच मान होगा 0.7 से लेके 0.8 के बीच परास होगा, और जल का बीच जो होगा ये कार्य करता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। वर्षा के जल का पीएच मान 5 है ना, अम्लीय वर्षा याद रखिएगा, अगर इसे कम हो जाएगा तो अम्लीय वर्षा होगा जिसका पीएच मान 5.6 होगा। तो वर्षा के जल का पीएच मान याद रखिएगा। आदर्श मिट्टी या उपजाऊ मिट्टी का पीएच मान जो होगा कहां से कहां तक होगा, 7 से लेकर 7.6 के बीच में होगा। उसके बाद होता है हमारे पेट में उदर। उदर मतलब समझ जाइए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसका सूत्र होता है HCl का निर्माण जो होता है पीएच स्केल के 1.4 के मान की वजह से होता है। तो जैसे ही अम्लीयता आपका 1.4 हो जाता है तो एसिड बन जाता है, मतलब गैस बन जाता है। आगे जो कॉन्सेप्ट आता है, अगले कॉन्सेप्ट को समझिए। कुत्ते के आमाशय में अधिक सांद्रता वाला हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl बनता है जिससे वह हड्डी को भी चबा सकता है, इसलिए वो। तो दांत का ऊपरी परत को इनामेल कहा जाता है, और कैल्शियम है ना किसका फास्फेट का बना होता है जिसका सूत्र होता है Ca3PO4 का होल 2 होगा। इसको भी ध्यान में रखिएगा। ये छोटे छोटे चीज है जो आपके जीवन में ज्यादा जरूरी हो और आपके कॉन्सेप्ट को भी बताने में सहूलियत होगा। का मान होता है यह शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है जो मुंह की पीएच का मान कितना होगा, मुंह के पीएच का मान 5.5 से कम होता है, इनामेल का संचारण होने लगता है। जैसे ही आपके दांत में जो होता है पीलिया कब पड़ने लगता है, जब आपका पीएच मान जो होता है 5.5 से कम हो जाता है तो पीलिया पड़ना स्टार्टेड हो जाता है। उसके बाद होता है अम्ल और क्षारक में अंतर। अम्ल और क्षारक में अंतर जान लीजिए कि अम्ल और क्षारक में अंतर क्या होगा, क्योंकि ये जानना ज्यादा ही जरूरी है। तो पहले हम लोग अम्ल को जानते हैं कि अम्ल है क्या। इसका स्वाद खट्टा होता है, यह नीले लिटमस को लाल कर देता है, यह मीथेन ऑरेंज को लाल कर देता है, यह जल में विलय होकर हाइड्रोजन आयन H प्लस देता है, यह क्षारक को उदासीन कर देता है, ये इसका पीएच मान 7 से कम होता है। तो ये था आपका अम्ल का गुण था, मतलब अंतर का ये। अब आता है क्षारक। क्षारक में क्या हम लोगों को जानना है, तो इसका स्वाद खट्टा होता है, यह खरा होता है जिसको करवा कहते हैं, यह लाल लिटमस को नीला कर देता है, यह मीथेन ऑरेंज को पीला कर देता है, यह जल में विलय होकर हाइड्रोजन आयन OH देता है, यह अम्ल को उदासीन कर देता है। इसका पीएच मान 7 से क्या होता है, अधिक होता है। इसका पीएच मान क्या होगा, 7 से अधिक होगा। अब आता है हमारे पास क्षारक और क्षार में अंतर। क्षारक और क्षार में अंतर जान लीजिए, तो यहां से जानिए क्षारक और क्षार में अंतर। तो सभी क्षारक को में है ना विलय नहीं होता है, सभी क्षारक जल में विलय नहीं होता है, सभी क्षारक क्षार नहीं होता है। दूसरा आता है क्षार। सभी क्षार जो होगा जल में विलय होते हैं, सभी क्षार क्षारक होते हैं। तो ये भी थोड़े थोड़े चीज को जान लीजिए। उसके बाद आता है प्राकृतिक स्रोत। प्राकृतिक स्रोत सिलिका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, उसके स्थानांतरा या नींबू में कौन सा अम्ल, टाइट्रिक अम्ल पाया जाएगा। इमली में है ना, इमली में टाइट्रिक अम्ल पाया जाएगा, इसमें साइट्रिक अम्ल पाया जाएगा। टाइट्रिक अम्ल पाया जाएगा इसमें। उसके टमाटर और अमरूद में आक्जेलिक अम्ल पाया जाएगा, आक्जेलिक अम्ल। उसके खट्टा दूध या दही कहिए उसमें लैक्टिक अम्ल पाया जाएगा, और चींटी के डंक कहिए या नेंटल के डंक में मेथनोइक अम्ल पाया जाता है। मधुमक्खी के डंक में भी मेथनोइक अम्ल पाया जाता है। उसके बाद जो आपके पास आता है कॉन्सेप्ट, उसके बाद जानिए कॉन्सेप्ट आपके पास आएगा सेब।
सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सेब में यहाँ पे देखने को मिल गया होगा मौलिक अम्ल पाया जाता है। मौलिक अम्ल पाया जाता है मक्खन में ब्यूटेरिक अम्ल या ब्यूटेनाइक अम्ल कहा जाता है। चाय में टैटनिक अम्ल पाया जाता है। वसा में स्टीरिक अम्ल पाया जाता है और प्याज या आंवला में एक्सा कार्बो अम्लिक जो है वो पाया जाता है। तो भाई आप सभी लोग, अम्ल वर्षा किसको कहा जाता है? क्वेश्चन अब हमारे पास आ जाता है। अम्ल वर्षा किसको कहा जाता है? जब वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है उसी को हम अम्लीय वर्षा कहते हैं। अम्लीय वर्षा का जल जब नदी में बह कर जाता है और नदी में प्रवाहित होता है तब नदी के जल का पीएच मान कम हो जाता है, जिससे नदी में जलीय जीवधारियों का जीना कठिन हो जाता है। इसके अंतर्गत अम्ल के वर्षा को हमारे कई धरोहर जैसे ताजमहल भी प्रभावित हो रहा है। अब अगला क्वेश्चन आपके पास आता है, क्या चीज निंटल के प्रभाव को कम करने के उपाय क्या है? तो निंटल के पौधे को कम है ना के पास है ना एक दूसरे प्रकार के पौधा होता है जिसे डाक है ना पौधा कहते हैं। डाक पौधे की प्रकृति क्षारीय होता है, इसीलिए डाक है ना डंक वाले स्थान पर डाक पौधे की पत्तियों को रगड़ कर इसका इलाज किया जाता है। उसके बाद आता है आपके पास क्या चीज? लवण आता है। लवण किसको कहा जाएगा? ये सीखिए, समझिए, उसके बाद आगे बढ़िए। अब देखिए यहां से लवण क्या है? जब जल है ना जब अम्ल की अभिक्रिया क्षारक से कराते हैं तो लवण तथा जल का निर्माण होता है, या आप कह सकते हैं लवण उदासीन पदार्थ होता है और अम्ल और क्षारक के बीच की अभिक्रिया से उदासीन कर देता है, उसी को क्या कहते हैं? लवण कहते हैं। लवण के गुण जान लीजिए, छोटे से गुण है उसको भी जानते हुए उसके बाद आगे बढ़िए। तो लवण का गुण क्या है? लवण जो है एक उदासीन होता है, लवण के गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है। आगे आपके पास आता है लवण के बारे में क्या चीज जानकारी है, तो आगे आपके पास आता है लवण जल में घुलनशील होता है, लवण का जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है। उसके बाद आता है आयनीकृत होकर आयन में टूट जाता है, और सभी लवण जो होता है उदासीन नहीं होता है। इस चीज को भी अच्छे से जानिए, कॉन्सेप्ट को जानिए। तो आज की क्लास को यहीं पर रखते हैं और नेक्स्ट क्लास में आपका जो होगा इससे आगे का पूरा वीडियो मिल जाएगा।